Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rana Usman. I'm fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. करंटली मैं फॉर्म है प्रोफेशन फॉर्म, उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरी पहले भी कुछ वीडियोस देखी होंगी। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है जो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस प्रोफेशन का है, वो अपने यंगस्टर्स के साथ और फेलो मेंबर्स के साथ और जनरल कम्युनिटी के साथ शेयर करूं, अगर किसी के काम आ सके। तो आज से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा जो प्रोफेशन है एज ए होल के जो सेगमेंट्स बनते हैं, लाइक टैक्सेशन एक सेगमेंट है, ऑडिट एंड इंश्योरेंस एक सेगमेंट है, बिजनेस एडवाइजरी एक सेगमेंट है, ईआरपी एक और सेगमेंट है। तो हम सेगमेंट्स को सामने रख के हमारे जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं और फंडामेंटल्स हैं जिससे हम ट्रेनिंग लेते हैं और कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हैं, तो हम उस पर कुछ बात कर सकें डिफरेंट पार्ट्स में। और ये एक आइडिया लेना चाहते हैं कि हम जो सर्विसेज देंगे उन सर्विसेज में एक्सेल कैसे कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर हम प्रैक्टिस में नहीं हैं, जॉब पे जाते हैं, तो यही स्किल सेट हमें जॉब में कैसे हेल्प करता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली टैक्सेशन से रिलेटेड है। हम कोशिश करेंगे कि जो टैक्सेशन से के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड, हम उसको कवर कर सकें। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार भी रहेगा। देखिए, हम जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ जनरली हम 2-3 तरह से बड़े जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, ये हमारी फाउंडेशन जहाँ से खड़ी होती है प्रोफेशन की, आप उसमें सिलेबस कंटेंट ले लें या हम प्रैक्टिस में ट्रेनिंग जो हमारी बेसिक आर्टिकल्स की ट्रेनिंग है उसका जिक्र कर लें। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स पे अपनी स्किल सेट डेवलप करते हैं, हम ऑडिट्स करते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स करते हैं। तो वहाँ हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेसिकली बिजनेस को अंडरस्टैंड कर। इसी तरह से जो उन बिजनेसेस को चलाने के लिए जो कंट्रोल्स हैं, जो सिस्टम्स हैं बेसिकली जिनसे वो पूरा सिस्टम मैनेज होता है या गवर्न होता है, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी डेवलप करते हैं। और तीसरा जो एस्पेक्ट है अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए जो फ्रेमवर्क काम करता है, कोई लॉ काम करता है, कोई एक रूल्स का सेट काम करता है, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी डेवलप करते हैं। तो हमारे जितने भी प्रैक्टिस के एरियाज हैं बेसिकली या जॉब के एरियाज हैं, वो इन 3 फंडामेंटल्स पे खड़े हैं। तो अगर मैं अब टैक्सेशन की तरफ आऊँ तो हमने ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस, ड्यूरिंग आवर आर्टिकल्स और ट्रेनिंग सीखा कि टैक्स जिनका हम टैक्स कर रहे हैं उनका बिजनेस क्या है, उनके सिस्टम्स क्या है और उनकी जो टैक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम कैसे मीट करते हैं। तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर उनको टैक्सेशन के अंदर एक सपोर्ट दे सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि प्रैक्टिस में रहते हुए जब हम टैक्स की सर्विसेज की बात करते हैं तो उसके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वो क्या है, हम उसमें कैसे काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आपको ओवरव्यू भी दूँ और 2-4 जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात भी कर लें। अगर हम टैक्सेशन सर्विसेज को देखते हैं तो हम 2 ब्रॉडर एरियाज में एज ए प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल हम डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ कोर्स इज द कंप्लायंस साइड, जिसमें हम जितना भी लॉ हम पे एप्लीकेबल है, हमारे क्लाइंट पे एप्लीकेबल है, हम उसकी कंप्लायंस को इंश्योर कर। और सेकंड जो है उसको हम एडवाइजरी कहते हैं कि उनको अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए या जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स पे बेसिकली एक पोजीशन लेने के लिए उनको कुछ प्रोफेशनल एडवाइसेस चाहिए होती हैं। तो वहाँ पे हम जो काम करते हैं उसको हम एडवाइजरी कहते हैं। तो अगर आप इन दोनों ब्रांचेस को लेके चलते हैं तो दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स एडवाइजरी जनरली एक डेस्क वर्क है, वहाँ पे आप डेफिनेटली रिसर्च करेंगे, बिजनेस को समझेंगे, बट लॉ या फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए एक बेटर ऑप्शन आप क्लाइंट को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपका कंप्लायंस का काम है, ये फील्ड का काम है। इन वे आपको फील्ड में निकलना है, आपको टैक्स डिपार्टमेंट जाना है, आपको वहाँ पे अपने सर्विसेज को एग्जीक्यूट कराना है। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो इनमें कुछ बेसिक एक एट्रीब्यूट्स का फ़र्क आपको नज़र आएगा। लाइक कंप्लायंस में जब मैं कहता हूँ तो हम क्या बात करते हैं, हमने क्लाइंट की जो उसकी रिटर्न्स फाइल होनी है, उन रिटर्न्स के पीछे जो कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व है वो कंप्यूटेशंस करनी है। फिर उसके बाद जो भी लॉ की ऑप्शंस अवेलेबल है उसके मुताबिक कंप्यूट किया, फिर रिटर्न बना ली, रिटर्न की प्रेपरेशन की, उसको सबमिट कर दिया। जब आप रिटर्न्स की सबमिशन करेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली वो रिटर्न चलेगी डिपार्टमेंट के पास, एफबीआर के पास। अब वहाँ से एफबीआर उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर अपने एक सिस्टम के मुताबिक क्वेश्चंस रेज करता है। तो वो डिफरेंट तरीके से आपके क्लाइंट को चैलेंज करेगा। उसमें वो असेसमेंट को टेकअप कर सकता है, असेसमेंट्स को ओपन कर सकता है, ऑडिट्स के लिए जा सकता है। जैसे ही वो चैलेंज करेगा तो जो उसकी क्वेरीज आएंगी, जो क्वेश्चंस आएंगे, जो नोटिस आएंगे, जिनको हम अगर आसान जुबान में बात करें तो आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है। तो जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो अगेन पॉइंट ये होगा कि हमारी जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो अकॉर्डिंग टू बेस्ट वी कैन डू होने चाहिए, सो दैट
हम FBR को या जो टैक्स अथॉरिटीज है उनको कन्विंस कर सकें कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है, हमने कंप्यूटेशंस ठीक की है, हमने रिटर्न सही फाइल की है, तो आप हमारे स्टैंड को एक्सेप्ट कर लें। अब वो आपके स्टैंड को एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि बहुत सारे केसेस में सब्सटेंशियली ऐसे होता है कि जब एक असेसमेंट टेकअप हो जाए तो उसमें डेफिनेटली डिपार्टमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो आपके प्ली को, आपके स्टैंड को कई जगह पर रिजेक्ट करेंगे। जब वो रिजेक्ट करेंगे तो फिर उसको हम कहते हैं जी उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, अब वो हमारे अगेंस्ट एक ऑर्डर पास हो जाएगा। उस ऑर्डर को लेके नेक्स्ट आपका स्टेप अपीलेट फोरम्स है, आप अपील्स में जाएंगे। तो अपील में कमीशन अपील के पास जाना है, ट्रिब्यूनल, उससे आगे अपने फिर ट्रिब्यूनल में जाना है, या जिससे आजकल अगर आपके पास पब्लिक सेक्टर के क्लाइंट्स हैं, स्टेट और एंटरप्राइजेज, तो वहाँ उन्होंने ये सारे फोरम्स खत्म कर दिए। उन्होंने कहा जी आपने ADRC में जाना है। तो हर फोरम की फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। कमीशन अपील अपने तौर पर चीज़ों को देख रहा है, उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, अपनी अथॉरिटीज़ हैं। एक आपकी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का अपना लेवल है, कॉम्पिटेंस का उसका अपना एक लेवल है, और डिसीजन लेने का भी एक अपना एक कहना चाहिए कि बाउंड्रीज हैं, वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ट्रिब्यूनल आपको डेफिनेटली किसी और एंगल से देख रहा होगा। इसी तरह से फिर मैटर्स कुछ ऐसे हो जाएंगे कि ट्रिब्यूनल के लेवल से निकलेगा और पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर आपको हाई कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। वहाँ डेफिनेटली बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम एक हद तक अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक वहाँ पे लॉयर्स की जरूरत पड़ती है जो कि कोर्ट्स में जाके अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ आप उन लॉयर्स को, एडवाइजर्स को बेसिकली सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आपकी सपोर्ट अगेन वो भी एक सर्विस का पार्ट है। तो अगर आप इस सारे को थोड़ा मैप करें तो कंप्लायंस में रिटर्न प्रेपरेशन, रिटर्न फाइलिंग, उसके बाद डिपार्टमेंट के साथ असेसमेंट्स और ऑडिट्स का प्रोसेस, फिर अपीलेट्स के जितने फोरम्स हैं उन पे प्रोसेस, दिस ऑल इज इन अ वे अगर आप इसको कंबाइन करें तो आपकी कंप्लायंस सर्विसेज में आता है। अच्छा, और सबकी अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप असेसमेंट में बात कर रहे होंगे डेफिनेटली वहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट्स शायद आर्गूमेंट में ना ला सकें जो आपको कल को हाई कोर्ट में लेके जाने। आप वहाँ पे फैक्ट्स पे बात करते हैं। जनरली मैं तो जब अपने सीनियर्स को देखता हूँ जिन्होंने हमें सिखाया है, वो तो अकाउंटेंट के बारे में एक ही बात करते हैं कि अकाउंटेंट फैक्ट्स पे बात। तो जब आप फैक्ट्स पे बात करेंगे तो उसका जो लीगल एस्पेक्ट है, वो लीगल एस्पेक्ट को एक साइड पे छोड़ के फैक्ट्स को डिनाई करना या फैक्ट्स के अगेंस्ट कोई चीज रिबर्टल देना वो डिपार्टमेंट के लिए भी मुश्किल हो। तो बेसिक फर्स्ट एट्रीब्यूट आपका क्या है कि आपके फैक्ट्स के ऊपर कंट्रोल या फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का जो आपका स्टाइल है बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस सारे प्रोसेस पे देखें तो आपकी एक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की डीलिंग है विद द डिपार्टमेंट। आप असेसमेंट लेवल पे भी उनसे डील कर रहे हैं, आप अपीलेट लेवल पे भी उस फोरम पे लोगों से डील कर रहे हैं। तो वहाँ आपकी कनेक्टिविटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके नेगोशिएशन स्किल्स ये काम करेंगे। और डेफिनेटली लॉ की अंडरस्टैंडिंग, यानी फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, लॉ की अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, ये 3 अगर मैं बेसिक एट्रीब्यूट्स कहूँ तो आपको एक अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर बना सकते हैं और एक अच्छा टैक्स एडवाइजर भी बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इससे अगर थोड़ा सा और हम चीज को बढ़ाएं आगे तो फिर फर्दर स्पेशलाइजेशंस हैं, लाइक इस वक्त फेडरल लॉज अलग हैं, प्रोविंशियल लॉज अलग हैं। तो कुछ लोग लेट्स से इनकम टैक्स लॉ में अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, कुछ सेल टैक्स के लॉज में करते हैं, फिर कुछ प्रोविंशियल जो सर्विसेज के टैक्स हैं उसमें स्पेशलाइज करते हैं। तो ये और आपके लिए एवेन्यूज हैं कि बीइंग टैक्स प्रैक्टिशनर, ओके, एक जनरल एम्ब्रेला की तो हम बात करें, लेकिन आप अगर उसमें अपनी नीश डेवलप करते जाएं तो आप इनकम टैक्स में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं, सेल टैक्स में भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप डेफिनेटली जो प्रोविंशियल लॉज हैं उसमें भी जा सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी वगैरह का, कस्टम्स का थोड़ा बहुत हमारे पास काम होता है, लेकिन बीइंग अकाउंटेंट हम जनरली इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और जो हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनमें डील कर रहे होते हैं। और उन्हीं के ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए कि रिटर्न फाइलिंग से लेके अपीलेट फोरम तक हम उसमें क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं। तो अब फाइनली अगर मैं बात करूं, एक अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपके पास लॉ की एक बेहतर नॉलेज हो, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज हो, क्लाइंट्स के फैक्ट्स प्रॉपर्ली पता हो, और फिर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इफेक्टिव हो, तो डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट को बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं फ्रॉम द कंप्लायंस वर्क। अच्छा, इसमें एक और चीज जो लोग मुझसे अक्सर बात करते हैं कि प्रैक्टिस में जनरल कॉन्सेप्ट है, मैं उसको कोई और बड़ा नेगेटिव वर्ड नहीं देना चाहता, कि आपकी नेगोशिएशंस में कोई कंप्रोमाइजेस का लेवल क्या हो सकता। तो मेरा जिंदगी में जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप अपनी इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, आप बाय रूल्स जा रहे हैं, अवॉइडेंस आपका राइट है,
इवेजन में नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड यू विल डेवलप अ गुड रेपुटेशन, और वो रेपुटेशन आपको क्लाइंट्स गेन करने में भी हेल्प करेगी और उस क्लाइंट के लिए डिपार्टमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए भी हेल्प करेगी। द डे डिपार्टमेंट और टैक्सेशन पीपल नो कि ये जो एडवाइजर और टैक्स कंसल्टेंट है ये हमारी टर्म्स पे काम कर सकता है, तो आपकी जो डेफिनेटली एक सक्सेस का पॉइंट है मेरे नजदीक वो कंप्रोमाइज हो जाता है। आपकी रेपुटेशन भी इम्पैक्ट होती है, आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट होता है। आप उस रेपुटेशन को मेंटेन करें। और मैं ऐसे इंडिविजुअल्स को जानता हूँ, लीविंग असाइड द बिगर साइज ऑफ द प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल्स को जानता हूँ जो अपने काम पे मेहनत करते हैं, अपने स्किल सेट पे फोकस करते हैं और इंटेग्रिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो दे आर सक्सेसफुल, दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स फॉर देयर क्लाइंट्स एंड दे आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज कंप्लायंस साइड। सेकंड साइड जो मैं कहता हूँ वो एडवाइजरी का काम है। अच्छा, एडवाइजरी में भी इसी तरह से पूरा समंदर खुला है, पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, बेतहाशा एरियाज हैं जिसपे आप काम करते हैं। आप फ्यूचर टैक्स की प्लानिंग्स करते हैं, टैक्स के मैटर्स की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, करंट जो इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज के ऊपर लेट्स से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए तो वहां पे आप अपना व्यू देते हैं। आप उनकी टैक्स की ड्यू डिलिजेंस करते हैं। जब ये मर्जर्स, एक्विजिशंस, वैल्यूएशंस हो रही हैं तो वहां पे ड्यू डिलिजेंस का बहुत ज्यादा काम है, जो आप डेफिनेटली जो उनकी लिटिगेशंस चल रही हैं, टैक्स के मैटर्स चल रहे हैं, आप उनको वैल्यूएट करते हैं। उनको वैल्यूएट करने के बाद क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, वो उसको वैल्यूएशन में बिल्ड इन करते हैं। तो एडवाइजरी, अच्छा फिर एडवाइजरी में लोकल कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे मौजूद है, इंटरनेशनल बहुत ज्यादा मौजूद है। बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन है कि जो सिर्फ डबल टैक्सेशन ट्रीटी पे स्पेशलाइज करते, आप उनके साथ आए, बैठे और आपकी जो बेसिकली डिफरेंट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस में जितने लॉस की इन्वॉल्वमेंट है वो उसके मुताबिक आपको एक एडवाइस बना के देंगे। तो दैट इज अगेन एन एरिया जिसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो फिर वापस जाएं, अगर जो मैंने कंप्लायंस में बात की, एडवाइजरी में भी आपकी स्पेशलाइजेशंस में इनकम टैक्स हो सकता है, आपका सेल टैक्स हो सकता है, आपके प्रोविंशियल टैक्सेस हो सकते हैं, आपके लोकल टैक्सेस हो सकते हैं, आपकी क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन हो सकती है, जिससे मैंने बात की कि डबल टैक्सेशन ट्रीटीज है। और बेतहाशा ऐसा एडवाइजरी का काम होता है जो कि बेसिकली आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान आना चाहता है और वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपसे एडवाइस मांगता है कि जी आप हमें ब्रीफ बताएं कि जी टैक्सेशन में पाकिस्तान में क्या क्या लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं, उनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा एडवाइजरी का काम है जो कि आप क्लाइंट को सपोर्ट सर्विस दे सकते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन मेक समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ। इसमें भी अगेन वही पॉइंट है, लॉ की क्लैरिटी, और फिर जो डेफिनेटली लॉ के साथ साथ अब तक उसमें जो प्रोसीजरल या प्रोसीडिंग्स हुई हैं पास्ट में डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स वगैरह में, उनका एक अच्छा नॉलेज, और फिर अगेन आपका क्लाइंट के बिजनेस को समझना, क्लाइंट्स के फैक्ट्स को समझना, और फिर जब आप उसको एडवाइस दे रहे हैं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल, आप लिखते कैसे हैं, आप बताते कैसे हैं, तो वही बेसिक एट्रीब्यूट्स, उनके साथ आप एडवाइजरी में भी एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और एंगल मुझे नजर आता है कि ये एक प्रैक्टिस का एंगल है, लेकिन ये स्किल सेट अगर आपके पास है तो ये स्किल सेट आपको डेफिनेटली जो अच्छी बड़े ग्रुप्स में टैक्सेशन के जो एरियाज को लीड करते हैं, मैनेज करते हैं क्लाइंट की साइड से, वहां अच्छी पोजीशंस भी दिलवा सकते। बहुत सारे ग्रुप्स को मैं जानता हूं जो इन हाउस अपने रिसोर्स और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, तो वहां पे हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो टैक्सेशन में उन्होंने स्पेशलाइज किया, टैक्सेशन में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की और वो इस वक्त उन ग्रुप्स के अंदर उनके टैक्स के मैटर्स को देख रहे हैं। और जब वो प्रोफेशनल के हाथ में उन जिन एंटिटीज में मैंने देखा है कि टैक्स के मैटर्स हैं, तो उनकी कोऑर्डिनेशन विद देयर टैक्स कंसल्टेंट एंड एडवाइजर वो बड़ी इफेक्टिव होती है। और फिर चूंकि वो समझते हैं फील्ड को भी, तो अलोंग विद देयर टैक्स कंसल्टेंट जब वो टैक्स डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो अगेन एज अ टीम अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। तो उम्मीद है जो थोड़ी बहुत मैं हम्बल सी सबमिशंस मेरे ज़हन में आ रही थी टैक्स से रिलेटेड और टैक्स की प्रैक्टिस से रिलेटेड, वो मैं आपको बता पाया हूँ और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और एरिया को लेकर प्रैक्टिस की बात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।